क्या आप लोग भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ मुश्किल लगता है या मैथ करने में प्रॉब्लम आती है या मैथ के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते? तो आज की वीडियो खुसूसन स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने अपने मैथ के पेपर में पूरे नंबर लेने हैं या आप लोगों ने अपने मैथ को बेटर करना है या आप लोगों को मैथ थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है, तो आप लोग कैसे उसको अपने लिए आसान कर सकते हैं और कैसे उसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सीक्रेट है वो ये है कि हमेशा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने मैथ के क्वेश्चंस की कैटेगरीज की। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं अपनी बात को आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सारे सवाल 100 मरतबा करना शुरू कर दें तब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, जैसा कि यूजुअली टीचर्स करते होते हैं या कहते होते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ जैसे आप लोग किसी भी क्लास की एक्सरसाइज पकड़ लें तो एक कैटेगरी के 4 से 5 सवालात होते हैं, इसी तरह दूसरी कैटेगरीज के बाकी कुछ सवालात होते हैं, इसी तरह तीसरी कैटेगरीज के एक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हम लोग अगर इस तरीके से करें कि हर कैटेगरी में से एक एक दो सवालों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, उसका एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लें, तब हम लोग उस कैटेगरी के बाकी जितने भी सवालात हैं वो करने के काबिल हो सकते हैं और हम लोगों को उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग उस कैटेगरी के 1 से 2 सवाल अच्छे तरीके से कर लेते हैं। नंबर 2 सीक्रेट जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो ये है कि हमेशा एग्जाम्पल्स को लाजमी से किया करें। जब हम लोग एग्जाम्पल को करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, तब हम लोगों को पता चल जाता है कि उस एक्सरसाइज में हम लोगों को किस तरीके के सवालात से पाला पड़ने वाला है। तो अगर हम लोग पहले से ही तैयार बैठ जाएं एग्जाम्पल्स करके, एक एग्जाम्पल का फ़ायदा मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि एग्जाम्पल बुक्स में पहले से ही सोल्ड हुई होती है। हम लोगों को अपने से मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लोगों ने इस एग्जाम्पल या ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो जैसा कि आप लोग पेपर में देख सकते हो, बुक पे देख सकते हो कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व हुई है, तब आप उसको करके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। नंबर 3 सीक्रेट जो कि आप लोगों को मैं देना चाहूँगा वो एक मेथड है जिसका नाम है असेंडिंग स्टेयर मेथड। इसका मतलब ये है कि हमेशा सबसे पहले जो भी सवाल करें उसके सारे स्टेप्स किए जाएं। हम लोग या ज़्यादा सारे बच्चे इस तरीके से करते हैं कि वो जो भी सवाल करते हैं उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो स्किप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन और एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जब वो अपने जो स्टेप्स हैं उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर जब एक बार तो वो कर लेते हैं उसको, लेकिन जब अगली बार वो अपने रजिस्टर या नोट्स खोलते हैं जिस पे उन्होंने वो काम किया होता है, तब उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये स्टेप कहाँ से आ गया, ये वाला अगला जो स्टेप है इसका रिजल्ट कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, समझ लगी आप लोगों को क्या? तो इसलिए हमेशा सवालात अगर आप शुरू वाले इनिशियल लेवल पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आप लोग मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग सारे स्टेप्स करें, कोई भी स्टेप को मिस ना करें। बेसिकली जब हम लोग नोट्स बना रहे होते हैं, क्योंकि नोट्स बनाते हुए भी हमारी एक प्रैक्टिस हो रही होती है, तो जब हम लोग इस तरह करना स्टार्ट कर देंगे तब हम लोग को क्वेश्चन की समझ भी आना स्टार्ट हो जाएगी, बेशक हम जितनी मरतबा मर्जी उसको देखते रहें। और जैसे आप लोगों की जो ग्रिप है वो अच्छी हो जाएगी मैथ के पेपर में या मैथ के सब्जेक्ट में, तब आप लोग अपने स्टेप्स को रिड्यूस करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बेसिक मैथमेटिकल कोई इक्वेशन है तब आप उसको स्टेप्स छोड़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो ये काम आप लोग लाजमी से फॉलो कीजिएगा। नंबर 4, ये जो नंबर 4 ट्रिक है वो है रिवीजन एंड टेस्ट। ठीक है जी हाँ, मैथ सिर्फ लिखने का नाम नहीं है। जब आप लोग, मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले वाली टिप में बताया कि आप लोग कैटेगरीज में से चंद सवालात किया करें, इसका मतलब ये है कि जो बाकी अगर सवालात पेपर में आ जाते हैं तब वो आप लोग किस तरीके से करेंगे, जब तक आप उसकी रिवीजन और टेस्ट नहीं देंगे। तो हर चीज़ को रिवाइज करना कंटिन्यूसली और उसका टेस्ट देना सबसे बेहतर चीज़ है किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, और ख़ास तौर पर बोर्ड के एग्जाम्स में। तो हम लोगों को जो भी सवालात आते हैं, अब जाहिर बात है टेस्ट में आपको वो सवाल तो नहीं आएगा जो कि आपने प्रैक्टिस की होगी, जाहिर बात है दूसरा सवाल आएगा, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चल जाएगा कि क्या मैं ये वाला सवाल सॉल्व कर सकता हूं जो मैंने प्रैक्टिस नहीं की लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे आता है। तो इससे आप लोगों की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो चेक हो सकती है। आज की वीडियो की जो सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब आप लोग लेक्चर ले रहे हो, वो ऑनलाइन लेक्चर हो सकता है मैथ का, वो कोई वीडियो हो सकती है, या आप फिजिकली
क्लास में जाकर टीचर से लेक्चर लें, तब आप उसको काफ़ी कंसंट्रेटली फॉलो करें। आप जितना आप उसको फोकस करके आप लोग उस लेक्चर को सुनेंगे, उस लेक्चर को समझेंगे, तब आपका 60% काम वैसे ही हो जाएगा पूरा। आप लोगों को ज़्यादा फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का 50 to 60% जो अगर आप अच्छा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, अच्छी तरह लेक्चर ले लेते हैं, तब आपको वो सवाल करने में 50 to 60% आसानी हो जाएगी। लेकिन इसके बरअक्स जो दूसरे बच्चे होते हैं जो कि क्लास का लेक्चर अच्छे तरीके से नहीं लेते, वो ये समझते हैं कि हम घर जाकर किसी नोट्स या किसी हेल्पिंग बुक से वो काम कर लेंगे, तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये स्टेप कहाँ से कर लिया हम लोगों ने, या इस स्टेप को हमने क्यों कर लिया। तो जो टीचर होता है वो आपको एक एक स्टेप ब्रीफली बताता है कि ये स्टेप क्यों किया, ये वाला स्टेप क्यों किया, ये वाला स्टेप क्यों किया। तब ये चीज़ आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये 5 टिप्स ही थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इससे मेरी मोटिवेशन में इजाफा होगा। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो को लाजमी से शेयर किया करें, क्योंकि सिर्फ आप लोग ही इस तरह के नहीं हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम आती है। आप जैसे सैकड़ों हज़ारों बच्चे होंगे जिनको मैथ समझ नहीं आती, लेकिन क्या पता कि उनको ये वाले जो 5 स्टेप्स मैंने बताए, ये 5 सीक्रेट्स बताए, इन्हीं से उनको कोई फ़ायदा हो जाए। इससे आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, सवाब मिलेगा और उस बच्चे का भी फ़ायदा होगा। तो लाजमी शेयर करने में कोई कंजूसी ना किया करें, ठीक है? बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी है आप लोगों ने। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेलकम। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। अब मिलता हूं मैं आपसे इसी तरह की किसी ऐसी वीडियो में जो कि आप लोगों की हेल्प कर सके। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।